गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना 10th चैप्टर कर रहे थे, हमारा 10th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। उसका छोटा सा टॉपिक आपका रहता है, वो आज आपको वाइंड अप करा रही हूँ मैं। आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। हालांकि वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि 12th क्लास है, कुछ नहीं कह सकते हम कि क्या आ जाए क्या ना आ जाए, ठीक है। और आपको पता है कि टाइम कैसा चल रहा है, तो इसीलिए हमें सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपका जो CBSE बोर्ड का कुछ सिलेबस कट हुआ है वो आपके हरियाणा बोर्ड में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। कुछ स्कूल्स कर रहे हैं बट मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपकी हरियाणा बोर्ड से हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि आपका सिलेबस कट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कुछ स्कूल्स में हरियाणा बोर्ड में आपको वो सिलेबस कट कराया जा चुका है, वो नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको आपका फुल सिलेबस करना है और एक टॉपिक रह गया था आपका, जो वो मैं अब करा रही हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर। हमने अपने इक्विलिब्रियम किए थे, तो उस इक्विलिब्रियम में हमने दो टाइप से किए थे, 2 रन्स में, 2 टाइम पीरियड में। फर्स्ट टाइम पीरियड था हमारा लॉन्ग रन और फर्स्ट टाइम पीरियड था हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर, एंड देन सेकंड वन इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन। उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन, ठीक है। इसमें अब हमारे पास दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा कोई भी वेरिएबल फिक्स नहीं होता। कोई भी वेरिएबल मतलब वहाँ पे हमारे पास कोई भी सिचुएशन स्टैटिक सिचुएशन नहीं होती, फ्लेक्सिबल रहती है। वो अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आज ये चीज़ है तो कल भी यही रहेगी, ठीक है। उसमें हमारी जो भी सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी प्राइजेस, हमारी डिमांड्स, हमारी सप्लाई चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन एंड डिमांड, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आप शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट रन में आपके पास जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, या फिर अगर आपको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं जितना आपके पास रॉ मटेरियल होता है। वी कैन इंक्रीज और प्रोडक्शन कहाँ तक, रॉ मटेरियल तक, जहाँ आपके पास अवेलेबल जितना रॉ मटेरियल है उतने तक, ठीक है। अगर आप उस लिमिट से आगे आप अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मनी भी वेस्ट होगा और आपका वो प्रोडक्शन भी तैयार नहीं हो पाएगा, वो रेडी नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें क्या होता है, आपकी 3 प्रॉफिट सिचुएशन बताई थी आपको। फर्स्ट प्रॉफिट सिचुएशन थी आपकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि जब हमारे पास सप्लाई नहीं होती है और हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है, जब हमारे पास कोई भी फर्म उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो क्या करते हैं, जिनके पास वो सामान होता है वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उसको हाई से हाई रेट्स में, जैसे अब लॉकडाउन में हुआ था रिसेंट में आपने देखा था, जिसके पास स्टॉक था उसने स्टॉक को क्या किया, उसने जिसकी शॉप्स खुली उसने अपने स्टॉक को इतने हाई प्राइसेस पे निकाला जो उसका मन किया, ठीक है। सेकंड वन इज, कुछ हमारे पास ऐसे भी थे प्रोड्यूसर्स या फिर कुछ शॉपकीपर्स ऐसे भी थे जिन्होंने क्या एट अ नॉर्मल रेट्स पे अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड आउट किया। वो हमारे क्या थे, हमारे पास जिन्होंने अपने क्वारंटाइन टाइम पीरियड में क्या कर रखा था, अपनी शॉप्स को एक ऑनलाइन मोड बना रखा था, ठीक है। थर्ड थिंग थी हमारी मिनिमम लॉस। उसमें क्या हो रहा था, कुछ हमारे शॉपकीपर्स ऐसे भी थे जिनकी शॉप्स नहीं खुल पा रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, अपना लॉस बियर कर रहे थे उस रिगार्डिंग उस टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि उनकी शॉप्स ही नहीं खुल पा रही थी, तो यहाँ पे प्रॉफिट का सवाल ही नहीं उठता। तो 3 कंडीशंस थी हमारी। फर्स्ट थी हमारी सुपर नॉर्मल, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। सेकेंड वन इज़ नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज़ मिनिमम लॉस in short period. Then now we discuss in the long run time period. तो long run time period में हमारा ना ही तो minimum loss होता है और ना ही हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसमें जो प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है वो क्या एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों एग्जिस्ट करता है नॉर्मल प्रॉफिट? क्योंकि इसमें हमारा कोई भी सिचुएशन एक लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक नहीं रह सकती। अगर अभी आप लॉस में हो तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद हो सकता है कि आपकी फर्म ग्रो करने लग जाए, या फिर अभी आपकी फर्म ग्रो कर रही है तो हो सकता है कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाए, आपकी फर्म लो हो जाए, लो लेवल पे आ जाए, लॉस बियर करने लगे। तो इसीलिए क्या इसमें जो होते हैं हमारे, वो होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब उसका डायग्राम देखिए। फर्स्ट हमारी वही AR और MR, यहाँ पे हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हमारा क्या आ जाएगा,
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा गया शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, वो शॉर्ट रन से पहले जाएगा और कहाँ से निकलेगा, इन दोनों एसएससी और एसएमसी के बीच में से एलएमसी निकलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्वांटिटी होगी। ये कर्व थोड़ा सा नीचे से बनाना है आपको, ठीक है। ये होगा आपका लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स एंड इट्स इफेक्ट्स। अब मैंने जैसे आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग ये है हमारे पास। अगर मैं कहीं गई हुई हूँ और मैंने उस शॉप पे कुछ दिन काम किया है, मैंने किसी शॉप पे कुछ मैनेजर का या फिर कहीं पे कैश का काम किया है या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया है या किसी भी चीज़ का काम किया है, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, अगर किसी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या सोचते हो, क्या थिंकिंग आती है आपके माइंड में कि मैं भी इस बिज़नेस को या फिर इस काम को शुरू कर लेता हूँ, यार इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है और बहुत जल्दी एक अच्छा रेप्यूटेड बंदा बन सकता हूँ। तो वो केस में क्या होगा, आप अपना नया बिज़नेस खोलोगे, तो वो केस होगा आपकी एंट्री का केस, ठीक है। अब जब आप किसी भी बिज़नेस में हो और वहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूसली कई सालों से क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे, इस बिज़नेस में तो लॉस ही लॉस है और ये बिज़नेस कभी ग्रो कर ही नहीं सकता, तो आप उस बिज़नेस से क्या कर लोगे, एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको एंट्री कब करते हो, जब आपको प्राइस अट्रैक्ट करते हैं, हाई प्राइस जब आपको अट्रैक्ट करते हैं, और आप एग्जिट कब करते हो, जब आपके ऊपर लोअर प्राइस हो जाते हैं। लोअर प्राइस से आप क्या कर देते हो, इंड्यूस्ड हो जाते हो कि भाई अब लो प्राइस चल रहे हैं तो हम यहाँ से क्या करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब इनके डायग्राम्स देखिए। एंट्री में आपका डायग्राम क्या होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसमें 4 डायग्राम है, दो आपस में इंटर रिलेटेड है। एंट्री का डायग्राम बता रही हूँ और दोनों इकट्ठे बनेंगे, अगर एक समझ नहीं आया तो दूसरा भी समझ नहीं आएगा। आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस का डायग्राम आता ही था, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। ये आपकी डिमांड है, ये आपकी इंडस्ट्री है और ये है आपकी फर्म। ये इंडस्ट्री का डायग्राम है, ये फर्म का डायग्राम है। ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक लाइन खींचोगे तो वो आपकी क्या बनेगी, AR और MR, और इसका प्राइस बनेगी। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो आप जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या करते थे, अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में अपने AC को अपनी AR और MR से नीचे रखते थे, अपने AC को अपनी AR और MR से नीचे रखते थे, और जो MC होता था वो क्या करता था, वो इसको कट करके जाता था। तो करो कट, ये हमारे पास क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा। अब आपने देखा था जहाँ आपकी AR और MR कट करेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पे टच कराना पड़ेगा। क्वांटिटी यहाँ कर रही है तो ये आपका नया प्राइस हो जाएगा। इसको डॉटेड लाइन में क्या ले चलो, यहाँ तक ले चलो, ठीक है। यहाँ तक आ गया तो इसमें क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई डाउन हो जाएगी। जब आपकी सप्लाई डाउन होएगी तो ये आपकी नई क्वांटिटी हो जाएगी, ये आपकी पुराने वाली क्वांटिटी थी और ये आपका नया प्राइस हो जाएगा। आई समझ तो ठीक है, और अगर नहीं आई है तो मैं फिर से बता दूंगी, आप बता देना मुझे, ठीक है। ये था आपका एंट्री का डायग्राम। इसमें आपके क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सेकंड आता है हमारे पास एग्जिट का डायग्राम। एग्जिट में आप क्या देखोगे, ये भी आपके ऐसे ही बनेंगे। इसमें आपका एग्जिट कब करोगे आप, जब आपको लॉसेस हो रहे होंगे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वही आपका डिमांड और सप्लाई, ये आपका इंडस्ट्री का है और ये आपका फर्म का है, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी है और ये आपका प्राइस है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आपका AR और MR इससे नीचे होता है और एक क्या होता है, इससे ऊपर होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें जो आपका AR और MR होगा वो आपका देखो कैसे होगा, ये आपका क्या बनेगा, ABC, और यहाँ पे आपका बन गया AC। तो इन दोनों को कट करते हुए जाती है ना आपकी MC, यहाँ से चली गई। यहाँ पे आपका जहाँ पे आपकी AR और आपकी MR कट करती है इसको, इसके प्राइजेस जो हैं यहाँ से वो क्या हो रहे हैं, आपके पास सप्लाई इसकी बढ़ रही है,
ठीक है। यहाँ से कट कर रही है आपकी AR और MR, इसको नई जो AR और MR इसको कट कर रही है। सॉरी ये आपका गलत बन गया, मैं दोबारा बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखो दोबारा। ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब आप क्या करते हो, इसमें अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हो। जब आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हो तो ये आपकी क्या बनती है, नया प्राइस बन जाती है, ठीक है। इस वाली लाइन पे तो आपकी क्या आती है, आपकी ABC आती है, AR और MR आ गई, और इस वाली लाइन पे आपकी आती है AC, ठीक है। अब ये इन दोनों को कट करते हुए जाती है। अब जब ये अब इन दोनों को कट करते हुए जा रही है तो इसमें ये देखो हमारा AR और MR कहाँ, MC और MR कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको ऊपर तक ले जाओ, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको ऊपर तक ले गए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब इसको ऊपर तक ले गए तो ये वाला आपका फिर यहाँ से इसको मिला दोगे तो ये क्या आएगा, आपका P2 आएगा, और इसको यहाँ नीचे तक ले आओ। ये हुई आपकी क्वांटिटी, ये आपकी पहली क्वांटिटी थी और ये आपकी हो गई दूसरी क्वांटिटी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जितना भी होगा ये सारा क्या होगा, आपका मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ मिनिमम लॉस वाला डायग्राम। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये है आपकी डिमांड और ये है आपकी सप्लाई, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी हो गई और ये हो गया आपका प्राइस, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई आपकी AR और MR, ठीक है। यहाँ पे आप बनाओगे अपना ABC। अब आपकी सप्लाई जो हो रही है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या बनाओगे, अपनी AC। अब आपकी जो MC होगी वो इन दोनों को काटते हुए जाएगी, जहाँ पे आपकी MC और MR कट कर रहे होंगे उस पॉइंट से आप इसको ऊपर ले जाओगे। ये आपका P था, ये आपका P1 आया, नया प्राइस आपका क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। तो ये जितना भी होगा ये आपका क्या होगा, मिनिमम लॉस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास एंट्री और एग्जिट के डायग्राम्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से करा दूँगी स्टूडेंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे अपने नए चैप्टर से। थैंक यू।